जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक मामला। पेपर सेट करने वाली प्रोफेसर का पति खुद अभ्यर्थी, उसने पेपर सेट करने में की मदद। कोर्ट को सौंपी गई जांच रिपोर्ट। जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रांची पुलिस के एसआईटी ने कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसी सतवत इंफोसोल और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट में कहा गया कि छापेखाने से लेकर रांची ट्रेजरी में पेपर रखने में भारी सुरक्षा चूक हुई है। ट्रक से पेपर उतारकर ट्रेजरी में रखने के दौरान कई कर्मचारी और मजदूरों को लगाया गया। सभी मोबाइल लेकर ट्रेजरी के अंदर गए, जहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के अनुसार पेपर लीक के पीछे कई गड़बड़ियां हुई। दरअसल पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी सतवत इंफोसोल के जिम्मे था। पूरा काम एजेंसी के क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर तन्मय कुमार दास की देखरेख में हुआ। पेपर चेन्नई और रांची के शिक्षकों ने तैयार किया। पंच परगनिया भाषा का पेपर रांची विमेंस कॉलेज की सहायक प्रोफेसर सविता कुमारी मुंडा ने सेट किया था। इसमें उनके पति एंथोनी मुंडा ने सहयोग किया, जो खुद सीजीएल परीक्षा दे रहे थे। सविता ने यह बात आयोग और परीक्षा एजेंसी से छिपा ली। सविता जनवरी 2018 से अनुबंध पर रांची यूनिवर्सिटी के विमेंस कॉलेज में पढ़ा रही है। 28 जनवरी को पश्चिम सिंहभूम के लुपुंगुटू स्थित संत जेवियर स्कूल में एंथोनी ने परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। नागपुरी के प्रोफेसर का दावा बिना सील किए तन्मय को दिया। नागपुरी भाषा का पेपर खुट्टी के बिरसा कॉलेज में अनुबंध पर कार्यरत सहायक प्रोफेसर अंजुलता कुमार ने तैयार किया था। उन्होंने एसआईटी को बताया कि तन्मय ने नवंबर 2023 में सीजीएल परीक्षा के लिए 3 सेट में नागपुरी के 100 प्रश्न तैयार करने को कहा। कोई भी पत्र देने से इनकार करते हुए उनके मोबाइल पर सिलेबस भेज दिया। 1 माह बाद उन्होंने पेपर तैयार कर लिफाफे में तन्मय को दे दिया। उस पर ना कोई सील था, ना ही हस्ताक्षर। कुछ दिन बाद फिर पेपर भेजकर सुधार करने को कहा। 28 जनवरी को परीक्षा में जो पेपर दिया गया उसमें अधिकतर प्रश्न उनके तैयार किए हुए थे। सविता ने पेपर का प्रिंट दे दिया ओरिजिनल पति के लैपटॉप में। सविता के मुताबिक पीएचडी करने के दौरान तन्मय से पहली बार मिली थी। सितंबर 2022 में तन्मय ने फोन कर 1 माह में 3 सेट में पेपर तैयार करने को कहा। सिलेबस व्हाट्सएप पर भेज दिया गया। उन्होंने इसमें पति की मदद ली। पेपर पति के लैपटॉप पर तैयार किया गया। इसका प्रिंट आउट तन्मय को दे दिया, जबकि ओरिजिनल पेपर लैपटॉप में ही था। 1 माह बाद तन्मय ने फिर 3 सेट में पेपर तैयार करने को कहा। पेपर तैयार होने पर एंथोनी लैपटॉप लेकर बस स्टैंड पहुंचा, जहां तन्मय ने पेन ड्राइव में पेपर कॉपी कर लिया और मूल पेपर लैपटॉप में छोड़ दिया। पेपर सेट करने के लिए कोई लिखित एग्रीमेंट भी नहीं हुआ था, बस फोन पर बात हुई थी। प्रिंट का ना सीसीटीवी फुटेज मिला, ना ही एसओपी। पुलिस ने सतवत इंफोसोल के नेटवर्क कोऑर्डिनेटर अरविंद से पेपर की छपाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज मांगा। उन्होंने बताया कि डीवीआर में सिर्फ 15 दिन का वीडियो फुटेज स्टोर रहता है, तब का फुटेज नहीं है। पुलिस ने कंपनी की सीईओ सुनिधि रमेशनन से परीक्षा संचालन को लेकर तैयार एसओपी मांगी, तो बताया गया कि ऐसा कुछ तय नहीं है। पुलिस बोली एजेंसी पर आपराधिक केस दर्ज हो। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रश्न पत्रों की टाइपिंग, छपाई, पैकेजिंग, भंडारण की जगह सीसीटीवी की निगरानी में होनी चाहिए, जो नहीं किया गया। ऐसे में कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ साक्ष्य नष्ट करने का आपराधिक मुकदमा दर्ज करना चाहिए। रिपोर्ट में दावा इन मामलों को किया गया नज़रअंदाज। एसआईटी 14 फरवरी को चेन्नई के पेरुंगुड़ी के राजीव नगर स्थित सतवत इंफोसोल के प्रिंट प्रेस पहुंची। निरीक्षण में पाया गया कि प्रिंटिंग वाले कमरे के दरवाजे में छेद था, जहां से आसानी से पेपर बाहर फेंका जा सकता था। पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी एजेंसी के अधिकारी मधुमती व कुलंदई येसु पर थे। इनके नेतृत्व में 20 लोगों ने पेपर की छपाई की। प्रिंटिंग प्रेस जाने से पहले उनका मोबाइल जमा करा लिया जाता था, लेकिन मशीन की खराबी ठीक करने के एक कारीगर 3 दिन मोबाइल लेकर अंदर गया। कुछ तस्वीरें भी खींची। 3 लिफाफे में जेएसएससी को 3 सेट दिए गए थे। उसमें 1 सेट का चयन कर जेएसएससी ने तन्मय को दिया था। तब जेएसएससी ने विशेष सतर्कता नहीं बरती। प्रिंटिंग प्रेस के मेंटेनेंस मैकेनिक आर परवीन ने बताया कि कई बार छापे पेपर को मैन्युअली हैंडल किया गया। वही एक कर्मचारी राजेश कई बार छपाई वाली जगह जाता था और मोबाइल से मशीन आदि की फोटो लेता था। 5.11 कंटेनर से पेपर व 3 कंटेनर से ओएमआर सीट रांची भेजा गया। एजेंसी के कर्मचारी ही साथ थे। कंटेनर की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी।
रांची पहुंचने पर पेपर व ओमार सीट जेएसएससी व ट्रेजरी ऑफिसर को की मौजूदगी में रांची ट्रेजरी में रखा गया। बाहर तो वीडियोग्राफी कराई गई लेकिन अंदर वीडियोग्राफी नहीं हुई, जबकि कर्मचारी व मजदूर के पास मोबाइल थे।